हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थूल विद्युत का अंतिम डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, जिसे हम बोलते हैं बला गुण। तो पहले परिभाषा आती है, बला गुण क्या होता है। तो बला गुण एक ऐसा घूर्णन है जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु किसी एक केंद्र से उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो होने वाला तथा उस पर लगने वाला बल क्या होता है, बला गुण होता है। इसमें क्या, एक तो बल कार्य होता है तथा एक ये लंबवत दूरी। इस लंबवत दूरी के अनुदिश ही वो चारों ओर चक्कर लगाएगा। जैसे मान लो किसी घड़ी की सुई है, वो भी एक बिंदु से स्थिर रहते हुए चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वहां पे भी बला गुण लगता है। दरवाजा होता है जो बिंदु से स्थिर रहता है, मतलब वो एक साइड से स्थिर रहता है तथा दूसरी साइड से घूर्णन करता है, तो वहां पे क्या होता है, बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं, बला गुण। यहाँ पर सुई है जो एक जगह स्थिर है तथा इस पर बल लगाते हैं तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये बल लगने वाला कौन सा हो गया, बला गुण। तो ये बला गुण हम किस पर पढ़ेंगे अभी, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, जिसे हम बोलते हैं बला गुण। तो हमारी हेडिंग हो गई एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, कोष्ठक में लिख दो बला गुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म या बला गुण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र की कुछ शर्तें होती है, उसमें क्या होती है, बल रेखाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर तथा एक दूसरे से समदूर स्थित होती है। ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसे निकल प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो प्लस आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश की ओर गमन कर रही है। इसमें माना कोई थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रेखा है जिसकी लंबाई 2l है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके अनुदिश घूमेगा ऐसे या ऐसे। ये विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल रेखाओं के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा जो F बराबर प्लस क्यू ई, क्यू बड़ा ले लो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माइनस क्यू आवेश पर भी ऐसा ही बल लगेगा, F बराबर माइनस क्यू ई। माइनस का और प्लस का कोई इफेक्टिव नहीं पड़ता है जब तक कि हम उसकी दिशा ज्ञात नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा चित्र। अब ये क्या हो गई, इसकी क्रिया लाइन। अगर हम विद्युत द्विध्रुव को ऐसा इस लाइन को टच कर देते तो ये हो जाती क्रिया लाइन। अब ये हमारी क्रिया लाइन कौन सी हो गई, ये, और इधर ये, कि दोनों क्रिया लाइनों के बीच शॉर्ट दूरी हमेशा लंबवत होती है। ये शॉर्ट दूरी है जो क्या है, लंबवत है। तो ये अब क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। माना है कि ये लंब है जो स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको अभी। तो इसमें थीटा से हम ज्ञात करेंगे कि ये लंब दूरी कितनी है। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, स्मॉल एल, और करण कितना हो गया 2l, तो 2l
साइन थीटा बराबर स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का मान कितना आ गया हमारे पास 2l साइन थीटा। ये हो गई लंबवत दूरी ज्ञात। ये हमारा चित्र हुआ कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट। अब हम डेरिवेशन करेंगे। जो बलयुग्म लगता है, जो बलागुण है, उसका सूत्र होता है बलागुण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, कोई क्या बोलते हैं बलागुण। अब लंबवत दूरी कौन सी हुई, ये 12 sin थीटा, ये क्या है लंबवत दूरी। और बल कौन सा है जो लग रहा है दोनों साइड प्लस और माइनस से पर। बलागुण को टो से डिनोट करते हैं। बल F हो गया इंटू 2l साइन थीटा। हम जानते हैं ये बराबर क्या है क्यू ई। तो टो बराबर हो गया क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। फिर टो बराबर क्या हो गया पी ई साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लिख दो कोष्टक में P बराबर Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l क्या हो जाता है P। तो ये हो गया मेन सूत्र। यदि ये द्विध्रुव है विद्युत बल रेखाओं के समरूप या समांतर स्थित होता है तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण हो जाता है 0 डिग्री और साइन 0 का मान होता है 0। तो क्या होगा यदि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया मिनिमम। यदि थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री तो टो बराबर हो जाएगा पी ई, अधिकतम हो जाएगा मैक्स। यदि ये विद्युत द्विध्रुव कैसे हो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा पीई, और यदि ये समरूप हो तो हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 इंटू पी हो जाएगा 0। और जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो 1 होता है और पी ई इंटू 1 बराबर पी ई।